अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोटिवेशनल स्पीकर और नजूमी आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, इस बारे में आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। अली टॉप फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि सच बोलने वाले इंसान की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। जब इंसान की खुशी के दिन चल रहे होते हैं तो सब उसके साथ होते हैं, लेकिन जब वही इंसान मुसीबत में होता है तो हर कोई इसका साथ छोड़ देता है। इसलिए अगर भरोसा करना है तो खुद पर करो, लोगों पर नहीं। अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। हमेशा याद रखो, इज़्ज़त कभी विरासत में नहीं मिलती और ना ही इज़्ज़त मांगने से मिलती है। इज़्ज़त अपने किरदार से कमाई जाती है। अगर आप चाहते हो जो लोग आपको इग्नोर करते हैं या जो आप हासिल करना चाहते हो नहीं कर पाते, और जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसी नहीं जी पाते, और जैसी रिस्पेक्ट आप चाहते थे वो नहीं मिल रही, इसके लिए लोगों को कसूरवार न ठहराओ। लोगों को तब्दील करना छोड़ दो, अपने अंदर आज से ही तब्दीली लाओ। खुद को तब्दील करो, अपने आप को कामयाब बनाओ। कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता। दूसरों पे यकीन करना छोड़ो, अपने आप को पहचानो। अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, ये सोचना छोड़ दो कोई मेरी इज्जत करे। जैसे जैसे आप कामयाब होते जाओगे, लोगों का रवैया आपके साथ बदलता जाएगा। इसकी शुरुआत आपके अपने घर से ही होगी, फिर माशरे में भी आपके लिए लोगों का रवैया तब्दील होता जाएगा। चंद मिसालें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे ही हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो लोग आपको अलग नज़र से देखते हैं। आजकल गरीब को दूर का रिश्तेदार बताया जाता है। अमीर हो तो जान पहचान ना भी हो तब भी कहा जाता है मेरा रिश्तेदार है। ये दुनिया का पहला असूल है। आपके वालिदैन अगर रिश्ता मांगने जाएं तो देखा जाता है इसके पास पैसा कितना है, गाड़ी है कि नहीं, घर है कि नहीं। अगर आप छोटी नौकरी करते हैं या अगर आपके पास नौकरी ही नहीं तो बहाना बेटी पढ़ रही है, अभी तो रिश्ते का सोचा ही नहीं, और अपनों में तो देना ही नहीं, इससे रिश्तेदारी खराब हो जाती है। अगर आप अमीर बेटे के बाप होंगे तो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी जाएगी, और ये भी नहीं देखा जाएगा कि बेटा अच्छा है या बुरा है। फिर उनको तालीम याद नहीं आती, वो अपनी बेटी के लिए पैसों का इंतखाब करते हैं, इज्जत का, इखलाक का नहीं। तो बाद में आगे से भी नौकरानी बना के रखा जाता है, या फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलती जैसी सोची जाती है। फिर कहा जाता है नसीब में यही था। दूसरी तरफ जैसे ही आपकी तालीम मुकम्मल होती है, कोई अच्छी सी जॉब मिल जाती है, तो वही लोग आपकी तरफ देखते हैं और कहते हैं काश अपनी बेटी का रिश्ता इसको ही दे दिया होता। ये जो काश का लफ्ज़ है, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सब कुछ सोच समझकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फ़ैसला करना चाहिए। पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, बाद में दूसरों की तरफ। ये तो हुई एक साइड। अब बताते हैं कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। आपको अपने आप को पहचानना होगा, यानी तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या पसंद है। अगर आप ये पहचान लोगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। इसके लिए किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब आप ये सोच लेते हैं कि आप ये सब कर सकते हैं तो आप हर काम कर सकते हैं। यकीन होना लाजमी है। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं अगर आप करना चाहें तो। एक आदमी गरीब होता है तो चंद लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसके अखलाक और अच्छाई की वजह से, लेकिन जैसे ही पैसा आता है और लोग भी रिस्पेक्ट और मिलना चाहते हैं आपसे। इसका मतलब है इज्जत पैसे की है, इंसान की नहीं। लेकिन इज्जत आपकी होनी चाहिए, पैसे की नहीं। जो लोग आपके साथ बुरे वक्त में या गुर्बत में हों उनको हमेशा साथ रखें। बाकी मतलब के हैं उनसे दूर रहें। आपकी इज्जत करने वाले लोगों को दोस्त बनाएं जो बगैर मतलब के भी आपके साथ मिलना चाहते हों। अब आते हैं नजूमी और मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ। नजूमी आपके हाथों की रेखाओं को घुमाते हुए आपको आपका मुस्तकबिल बताते हैं, जबकि वो खुद का मुस्तकबिल नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर से फ़ायदा उठाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से डर रहे होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच नहीं पाते। आप कैसे कामयाब हों आपको समझ नहीं आ रही होती। नजूमी अगर इतना ही कामयाब होता तो क्या रोड के किनारे बैठा हुआ आपके हाथ देख रहा होता? वो अपनी तकदीर को बदल नहीं सकता था? इस बारे में सोचना चाहिए। अब आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ। मोटिवेशनल स्पीकर
आपको तरह तरह के लोगों के बारे में बताते हैं, आपके डिप्रेशन से फ़ायदा उठाते हैं। आपको कभी कहते हैं कि जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए, लेकिन वो कौम आज फिर कामयाब हो गई। वो इसलिए कामयाब हो गई जापानीज़, क्योंकि वो उनको खुद पे यकीन था, उनको दूसरों पे यकीन नहीं था, और ना ही उस वक्त कोई मोटिवेशनल स्पीकर था। अगर उस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर होते तो वो कौम भी सिर्फ मोटिवेशन स्पीचेस सुनती और बस बैठी रहती। इसलिए उस कौम ने अपने आप को पहचाना कि वो कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिखाया। आपकी कामयाबी का राज आपके अंदर छुपा हुआ है। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया और एक मंजिल तय कर ली कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए कोई रास्ता, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी, आप सब कुछ कर पाएंगे। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मैंने ये तमाम सीढ़ियाँ, तमाम मनाजिल तय करनी है, आप कामयाब हो जाएंगे। आपने कभी सोचा है मोटिवेशनल स्पीकर्स पैसा कहाँ से कमाते हैं? आप लोगों से। आप लोग उनको यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं, आप उनके शोज़ में जाते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? क्या उनका कोई बिज़नेस है? नहीं, सिर्फ यही बिज़नेस है कि वो आपके डर से फ़ायदा उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी हौसला अफजाई किया करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।